आज तारीख है 26 मई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में किराया विवाद वाले कैदियों को मिली बड़ी राहत। ईद से पहले कई बंदियों को रिहाई का ऐलान। ईद की रौनक से जगमगाए यूए के शहर। करीब 3000 सजावटी लाइटों से सजी सड़कें और बाजार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूए का बड़ा बयान। कहा किसी एक देश का नियंत्रण संभव नहीं। यूए में ईद की छुट्टियों के दौरान बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया ह्यूमिडिटी अलर्ट। यूए में रहने वाले भारतीयों के लिए नया टैक्स अलर्ट। आईटीआर फाइलिंग नियमों को लेकर चेतावनी। आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई में किराया विवाद वाले कैदियों को मिली बड़ी राहत। ईद से पहले कई बंदियों की रिहाई का ऐलान। ईद उल अजहा से पहले दुबई में मानवता और राहत की बड़ी मिसाल देखने को मिली है। दुबई सरकार की एक विशेष पहल के तहत किराया विवाद और वित्तीय मामलों में जेल में बंद कई कैदियों को रिहा किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद जरूरतमंद परिवारों को ईद से पहले राहत देना और सामाजिक स्थिरता बनाए रखना है। वहीं इस पहल के तहत उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है जो किराया बकाया होने या आर्थिक संकट के कारण कानूनी मामलों में फंस गए थे। कई सामाजिक संस्थाएं और दानदाता भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। वहीं रिहा होने वाले कैदियों के परिवारों में खुशी का माहौल है क्योंकि वे लंबे समय बाद अपने प्रियजनों के साथ ईद मना सकेंगे। दुबई प्रशासन ने कहा है कि यह पहल समाज में सहानुभूति और एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे मानवीय कदम जारी रखने की बात कही है। की रौनक से जगमगाए यूए के शहर। करीब 3000 सजावटी लाइटों से सजी सड़कें और बाजार। ईद उल अजहा के स्वागत में संयुक्त अरब अमीरात के कई शहर रोशनी और रंग बिरंगी सजावट से चमक उठे हैं। प्रशासन की ओर से करीब 4000 फेस्टिव लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य इलाकों में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। प्रमुख सड़कों, बाजारों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक लाइटिंग और इस्लामिक डिजाइन से सजाया गया है। शाम होते ही पूरा माहौल रोशनी से नहा जाता है और लोग बड़ी संख्या में परिवारों के साथ घूमने निकल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि सजावट का उद्देश्य निवासियों और पर्यटकों को खास ईद का अनुभव देना है। वहीं कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इन खूबसूरत सजावटों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ईद के दौरान पर्यटन और व्यापार गतिविधियों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूए का बड़ा बयान। कहा किसी एक देश का नियंत्रण संभव नहीं। यूए ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अहम बयान देते हुए कहा है कि दुनिया के इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर किसी एक पक्ष या देश का प्रभुत्व नहीं हो सकता। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसकी सुरक्षा और स्थिरता सामूहिक जिम्मेदारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई होती है। हाल ही के क्षेत्रीय तनावों के बीच यूए का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समुद्री यातायात को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। यूए ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान का मकसद वैश्विक बाजारों और ऊर्जा क्षेत्र को भरोसा देना भी है। यूए में ईद की छुट्टियों के दौरान बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया ह्यूमिडिटी अलर्ट। यूए में ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान मौसम और ज्यादा गर्म रहने वाला है। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि रात के समय उमस भी काफी ज्यादा महसूस की जाएगी। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में रात के समय नमी बढ़ने से असहज गर्मी महसूस हो सकती है। वहीं प्रशासन ने खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को सावधानी बरतने को कहा है। ईद की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग घूमने और आउटडोर गतिविधियों की योजना बनाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ईद पर दुबई में फ्री पार्किंग का ऐलान। पार्किंग ने जारी किए नए टाइमिंग नियम। ईद उल अजहा के मौके पर दुबई में लोगों को बड़ी राहत देते हुए कई सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों में मुफ्त पार्किंग की घोषणा की गई है। पार्किंग ऑपरेटर पार्किंग ने नए टाइमिंग और नियमों की जानकारी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मल्टी लेवल पार्किंग को छोड़कर अधिकतर पब्लिक पार्किंग फ्री रहेंगी। इससे त्योहार के दौरान बाजारों, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं प्रशासन ने यह भी बताया कि मेट्रो, बस और अन्य परिवहन सेवाओं के समय में भी बदलाव किया जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। ईद के दौरान भारी भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं दुबई में हर साल ईद के मौके पर लाखों लोग घूमने निकलते हैं, इसलिए प्रशासन पहले से ही विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए नया टैक्स अलर्ट। आईटीआर
आईटीआर फाइलिंग नियमों को लेकर चेतावनी। यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को भारत के नए इनकम टैक्स रिटर्न नियमों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कई प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए हैं, इसलिए समय रहते जरूरी दस्तावेज तैयार करना बेहद जरूरी होगा। खासकर विदेशी आय, बैंक खातों और निवेश से जुड़ी जानकारी सही तरीके से भरने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों ने कहा कि अंतिम समय में जल्दबाजी करने से गलतियां हो सकती हैं, जिससे टैक्स नोटिस या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूएई में रहने वाले कई भारतीयों के भारत में बैंक खाते, संपत्ति और निवेश मौजूद हैं, इसलिए उन्हें नए नियमों को समझकर समय पर आईटीआर दाखिल करना चाहिए। टैक्स सलाहकारों ने डिजिटल रिकॉर्ड और जरूरी प्रमाण पहले से तैयार रखने की सलाह दी है। वहीं इस चेतावनी के बाद कई प्रवासी अब टैक्स विशेषज्ञों से संपर्क कर रहे हैं। यूएई में वर्ल्ड एमएस डे पर खास कॉफी कैंपेन, जागरूकता बढ़ाने के लिए कैफे जुड़े अभियान से। यूएई में वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे के अवसर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनोखा कॉफी कैंपेन शुरू किया गया है। कई कैफे और कॉफी ब्रांड इस अभियान का हिस्सा बने हैं। वहीं इस पहल का उद्देश्य लोगों को एमएस बीमारी के बारे में जानकारी देना और मरीजों के समर्थन में समाज को जागरूक बनाना है। अभियान के तहत विशेष संदेश वाले कॉफी कप, जागरूकता पोस्टर और सोशल मीडिया गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आयोजकों ने बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके प्रति जागरूकता अभी भी काफी कम है। कई मरीजों और उनके परिवारों ने इस अभियान का स्वागत किया है। वहीं कैफे में आने वाले ग्राहकों को बीमारी से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। यूएई में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सामाजिक अभियानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। फुजैरा में समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए सख्त गाइडलाइन, नेस्टिंग सीजन के दौरान अलर्ट जारी। यूएई के फुजैरा तट पर समुद्री कछुओं के नेस्टिंग सीजन को देखते हुए पर्यावरण विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से समुद्र तटों पर सावधानी बरतने और कछुओं के प्राकृतिक आवास को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। इस दौरान कई प्रजातियों के समुद्री कछुए अंडे देने के लिए तटों पर आते हैं। प्रशासन ने बीच पर तेज रोशनी, तेज आवाज और वाहनों के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानी गतिविधियों से कछुओं के नेस्टिंग प्रोसेस पर असर पड़ सकता है, इसलिए स्थानीय टीमों द्वारा तटों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। स्कूलों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग समुद्री जीवन संरक्षण में सहयोग करें। फुजैरा का समुद्री तट जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शारजाह हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, मोबाइल में ध्यान भटकने से ट्रक से टकराई कार। शारजाह में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां कथित तौर पर ड्राइवर का ध्यान भटकने के कारण कार सीधे ट्रक से जा टकराई। हादसा एक व्यस्त हाईवे पर हुआ, जिसके बाद ट्रैफिक कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। शुरुआती जानकारी के अनुसार ड्राइवर मोबाइल फोन पर किसी अन्य वजह से सड़क पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस टीम ने घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क पर ध्यान भटकना गंभीर हादसों का बड़ा कारण बनता जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। हादसे की अभी विस्तृत जांच जारी है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.43 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.55 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.77 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 41.77 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.74 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.62 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.17 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.21 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.43 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.55 भूटानी करेंसी पर थी। आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 418 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 413.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,848 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 508.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,197 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 503.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 549.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 543.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,255 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.96 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.06 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.52 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 42.52 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.35 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.54 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.80 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं
वहीं एक यूएई धर्म के मुकाबले आज 25.96 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.06 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।